अचानक हरियाणा आए राहुल गांधी रात को गुरुग्राम में और एक नेता के साथ मुलाकात भी की। वो नेता कौन है उन्होंने मुझसे बताया है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अचानक गुरुग्राम पहुंच गए राहुल गांधी, किसी को कुछ नहीं पता चला। मैंने कल भी आपको बताया था, हरियाणा को लेकर राहुल गांधी बहुत सीरियस है, खुद खास नजर रखे हुए हैं हरियाणा पर। और रात को ही अचानक से गुपचुप तरीके से गुरुग्राम पहुंचे। पार्टी नेताओं को भनक तक नहीं लगी, न जिला अध्यक्ष को कुछ पता, न ही किसी दूसरे पदाधिकारी को। और हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर यहां पर उन्होंने क्या संकेत दिए हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक गुरुग्राम पहुंच गए रात को। ना कोई प्लान था, ना कोई जानकारी थी किसी के पास, किसी को कुछ भी नहीं पता था। अचानक से गुरुग्राम पहुंचे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को भी कुछ नहीं पता, किसी दूसरे पदाधिकारी को भी कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन एक नेता को राहुल गांधी ने खुद फोन कराकर बुलाया, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना को, और कुछ हिंट भी दे गए हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर। मैं विस्तार से आपको सब कुछ बताता हूं। दरअसल बिहार से लौट रहे थे राहुल गांधी और उसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधे गुरुग्राम पहुंच गए। किसी को कुछ नहीं पता था। मैंने मनीष खटाना से बात की, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि बीती रात राहुल गांधी की सिक्योरिटी टीम ने उनको कॉल किया और उनको कहा गया कि राहुल गांधी उनसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद मनीष खटाना राहुल गांधी से मिलने के लिए गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। तो यहां पर डिनर के बाद राहुल गांधी ने हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी कुछ हिंट दिए। राहुल गांधी किसी युवा नेता को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप सकते हैं। गुरुग्राम में मनीष खटाना के अलावा कुछ आम लोगों के साथ भी कैफे में राहुल गांधी मिले। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान कहा कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब एक युवा नेता को दी जा सकती है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा में राहुल गांधी अचानक आए। पहले भी कई बार अचानक हरियाणा में आते रहे हैं और लोगों से मिलते रहे हैं। एक बार 2023 में भी अंबाला पहुंचे थे, 2023 में 23 मई को। और इस दौरान राहुल गांधी ने अंबाला से चंडीगढ़ जाते वक्त ट्रक से सफर किया था। दरअसल वो दिल्ली से शिमला के लिए कार से निकले थे, लेकिन इस दौरान ट्रक ड्राइवरों की स्थिति जानने के लिए उन्होंने ट्रक में सफर करने का तय किया, मन बनाया। तो उन्होंने ट्रक से सफर किया उस दौरान, और फिर सुबह सुबह 5:30 बजे अंबाला सिटी के एक गुरुद्वारे में माथा भी टेका। इसके बाद उन्होंने कुछ कांग्रेस से कार्यकर्ताओं से भी बात की और फिर चंडीगढ़ के लिए निकल गए प्रसाद ग्रहण करने के बाद। इसके अलावा 2023 में ही, मुझे याद है 8 जुलाई 2023 को राहुल गांधी ने अचानक से हरियाणा के सोनीपत में एक गांव में पहुंचकर सबको चौंका दिया था। दिल्ली से वो हिमाचल के लिए गए थे, लेकिन बीच में मदीना गांव पहुंच गए अचानक से। उस समय भी किसी पार्टी नेता को कोई जानकारी नहीं थी। तो वहां पर राहुल गांधी करीब 2 घंटे तक खेत में रहे, किसान मजदूरों के साथ बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी, धान की रोपाई भी की, ट्रैक्टर चलाया था और फिर किसानों के बीच में बैठकर नाश्ता भी किया आराम से। तो इसके अलावा वो 2023 में ही सर्दियों में दिसंबर में अचानक सुबह 6 बजे झज्जर में एक अखाड़े में पहुंचे थे। वहां पर हर कोई चौंक गया राहुल गांधी को अचानक से वहां पर देखकर। राहुल गांधी ने वहां पर बजरंग पूनिया से मुलाकात की। बजरंग पूनिया कांग्रेस के नेता है, दूसरे पहलवानों से भी मिले। तो राहुल गांधी अचानक से पहले भी आते रहे हरियाणा में, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन अब जो गुरुग्राम आए और उन्होंने अचानक से एक नेता को बुलाया, मनीष खटाना को, जिन्होंने मुझसे बताया है कि राहुल गांधी के साथ उनकी क्या क्या बात हुई है। युवा चेहरे को आगे मौका दिया जाएगा, युवाओं को आगे लाया जाएगा, ये मनीष खटाना की तरफ से बताया गया है। मनीष खटाना ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद हरियाणा में विकास ठप हो गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में जो विकास की रफ्तार थी वो अब पूरी तरह से रुक गई है। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के मामलों में युवाओं की लगातार अनदेखी हो रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान विरोधी तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी जब भी वोट चोरी को लेकर घिरती है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछालती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जनता को गुमराह करने की राजनीति है। मैंने कल आपको बताया था, राहुल गांधी हरियाणा को लेकर बहुत सीरियस है, खुद नजर रख रहे हैं। बिहार के दौरे पर थे, लेकिन दिल में हरियाणा था। कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर ध्यान है राहुल गांधी का, क्योंकि 3 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस लगातार, 2014, 2019 और 2024। इसलिए गुरुग्राम पहुंच गए बिना किसी को कुछ बताए राहुल गांधी बीती रात, और संकेत दिए कि हरियाणा कांग्रेस का नेतृत्व कोई युवा नेता कर सकता है। युवाओं को साधने की कोशिश में है कांग्रेस, लेकिन चर्चा में
नरेंद्र सिंह का नाम आया था अचानक से, पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह, कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना लगभग तय माना जा रहा था। अहिरवाल बेल्ट से आते हैं राव नरेंद्र सिंह, नारनौल से, और राहुल गांधी भी अहिरवाल बेल्ट में आए, गुरुग्राम में। तो क्या इस बार ओबीसी वर्ग को साधने के लिए, अहिरवाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस इसी इलाके के किसी नेता को कमान सौंप सकती है? क्योंकि अहिरवाल में बहुत कमजोर स्थिति है कांग्रेस की। 2014 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी कांग्रेस। यहां पर बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया था। यहां तक कि 2019 में भी सिर्फ 2 ही सीटें जीती कांग्रेस ने, 8 बीजेपी ने जीती और 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई थी। तो वहीं पिछले साल ही हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली है। 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है अहिरवाल क्षेत्र में, 11 सीटों में से 10 सीटें। तो हो सकता है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अहिरवाल क्षेत्र से किसी नेता को दे दे। हालांकि आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आपके लिए खुले हैं। आप बताइएगा, कांग्रेस किसको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है? नमस्कार।